मैं आप सबका इस YouTube चैनल डाइट फंडा पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, सेहत जो है इसकी चिंता होना एक बहुत अच्छी बात है। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने पर ही आप हेल्थ की चिंता करेंगे। एक अनपढ़ आदमी भी कर सकता है। इंसान तो छोड़ो, आप देखिए कौन सा ऐसा जीव जंतु है, मच्छर तक, खटमल तक, कीड़े मकोड़े, चूहे, गिलहरियाँ, बंदर, शेर, चीते, सब कैसे कुलांचे भर के मस्त जीवन जी रहे हैं। इंसान के पास बुद्धि है, इसीलिए वो सामाजिक बंधन में, आर्थिक बंधन में बंधा हुआ है। लेकिन दूसरे जीव जंतु जो है उनको भगवान द्वारा इतना कुछ दिया गया है कि उसे कोई चिंता ही नहीं होती है। जैसा मौसम होता है वैसे ही वो खाते पीते हैं, व्यवहार करते हैं, दिनचर्या उनकी होती है। इंसान ऐसी चीज़ें खाता है जो कि शरीर में एक्यूमुलेट होती रहती है, जमा होती रहती है। इंसान के अंदर चर्बी कहाँ कहाँ जमा होती है, ये चीज़ आपने कभी नोट की है? पेट, बाहें, जांघें, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ चर्बी जमा होती है? मैंने तो पेड़ के नीचे चारपाई डाल के ऐसे इंसान को लेटे हुए देखा था जिसका पेट एक थैले की तरह जमीन पे लटका हुआ था, धरती छू रहा था। लेकिन वो आदमी जो था उसको मैंने पूछा भी कि भैया, ये कहता है जो भगवान ने दिया है, अब क्या करें, मैं क्या कर सकता हूँ, भगवान ने जिस हालत में रखा है। तब मुझे बहुत अजीब सा लगा था, लेकिन मैं उस टाइम बहुत शर्मीले टाइप का था, ज़्यादा बोलचाल नहीं रखता था लोगों से। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने पब्लिक स्पीकिंग शुरू की, आर्मी में गया, वहाँ मैंने जो अपने अधिकार पाए, जिसके द्वारा मैं पीटी ग्राउंड में, WT वेपन ट्रेनिंग ग्राउंड में या किसी क्लास में जब फौजी स्टूडेंट्स को एड्रेस करता था तो धीरे धीरे मैं खुलता गया और मुझे बात करने की आदत हो गई। लेकिन वो इंसान मुझे दोबारा ना मिला। हमारे शरीर में त्रिदोष कहलाते हैं, जो हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि शरीर को 3 नियमों का पालन करना पड़ता है। वो चीज़ें होती हैं वात, कफ और पित्त। ये 3 प्रकृति है इंसान की। वात प्रकृति का इंसान होगा, उसकी बीमारियां जो होंगी वो वात वालों को ही होगी।
पित्त दोष वालों को ऐसी बीमारियां होंगी जो पित्त दोष वालों को ही होंगी, और कफ दोष वालों को वही बीमारियां होंगी जो कफ वालों को होती हैं। ठीक है। आयुर्वेदिक में आंवले को रसायन कहा गया क्योंकि इसमें नेचर ने ऐसे गुण दिए हैं जिनका रेगुलर सेवन करने से वात, कफ और पित्त का शमन होता है और ब्लड प्यूरिफाई होता है, डाइजेशन पावर ठीक होती है। अजवाइन है, अजवाइन के द्वारा भी पेट गैस वगैरह की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, ये चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं। तो पेट की चर्बी जो है वो लोगों की पैंट टाइट करा देती है और घेरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये सब चर्बी के कारण होता है और चर्बी हाजमे के कारण बनती है। प्रकृति का या हमारे शरीर का नियम है, लीवर का काम है कि वो खाने में से चर्बी वाला ज़रूरत की चीज़ें अपने अंदर जमा करके रखता है, लेकिन उसको ये काम एक रूटीन के रूप में करना पड़ता है। सालों साल वो करता रहता है, चर्बी जमा होती रहती है, लेकिन जो चर्बी जमा है वो इस्तेमाल नहीं होती है। तो फिर चर्बी पहले एक स्थान पे जमा होगी, फिर दूसरे स्थान पे होगी, फिर तीसरे स्थान पे। जैसे कि स्टोर रूम फुल होने के बाद नया स्टोर रूम खोला जाता है, इसी प्रकार चाय पीने की आदत सबको है। सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीते हैं और वो भी खूब सारी चाय पत्ती, दूध, चीनी मिला के। तो चाय शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती है, वो नुकसान करती है। लेकिन हम होम्योपैथी में भी देखते हैं, अब जैसे सांप का जहर है, ये होम्योपैथी में इलाज के काम भी आता है। आर्सेनिक जो है ये एक जहरीला तत्व है, लेकिन होम्योपैथी में बड़े काम की दवाई बनती हैं। तो इसके लिए चाय को भी अपने फ़ायदे के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत भर का पानी लेना है, उसमें चाय पत्ती उबालनी है, लेकिन चाय पत्ती चम्मच भर भर के ना डालें। क्वांटिटी इतनी लें कि पानी में रंग आ जाए, उसमें दूध डाल दीजिए और याद रखिए, ये गलतफहमी है सबको कि चाय में जितना दूध डालेंगे चाय का दूध जो है उतना ही पौष्टिक रहेगा, लेकिन चाय में जब दूध मिलाते हैं तो चाय के सारे तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसलिए चाय में ज़्यादा दूध डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, बस उससे चाय का रंग फीका पड़ जाएगा और सफ़ेदी आ जाएगी। इसको आप जब बनाएं तो आपको एक चुटकी सौंठ, जो सूखी अदरक होती है, उसका पाउडर एक चुटकी डाल लें
1 चुटकी अजवाइन की डाल लें और 1 चुटकी इसमें क्या डालना है आपने, जो आप मसाला ठीक समझें, ठीक है, आप इसमें मिला सकते हैं। और 1 चुटकी से ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं लेना है आपने। जी, आपने थोड़ा सा चाय पत्ती, थोड़ा दूध मिला के उबाल दिया। अब इसमें जो चीज़ें आपने मिलानी है उसको ध्यान से सुनिए। 1 चुटकी काली मिर्च, 1 चुटकी अजवाइन, ठीक है, इन चीज़ों को आप मिला सकते हैं। दालचीनी अगर आपके पास पाउडर है या बाज़ार से ले सकते हैं, वो डाल लीजिए। इसको पीने से आपके शरीर की नसें जो है उसकी चर्बी भी दूर हो जाएगी। ये मेरा तरीका है लर्न कराने का। आपने 1 चुटकी काली मिर्च, 1 चुटकी अजवाइन, 1 चुटकी सौंठ मिलानी है चाय में, ज़्यादा नहीं डालना। चाय में चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि बहुत ही आपको मीठा पसंद है, जबकि मीठा चीनी वाला नमक और घी ये बहुत नुकसानदायक है, उनको कम क्वांटिटी में या बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आप थोड़ी सी चीनी उसमें ऐसे मिलाइए कि आपको जीभ को हल्का स्वाद मिल जाए। इस चाय को आप सुबह और शाम दोनों टाइम ले सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे आपको इस चाय की आदत डालनी पड़ेगी। हो सकता है कि ये चाय आपको पसंद ना आए, लेकिन याद रखिए जो चीज़ें आपको खाने पीने की पसंद आती हैं वो उनके टेस्ट के कारण आती हैं, उनके गुणों के कारण नहीं। अब करेला बहुतों को पसंद नहीं है क्योंकि कड़वा होता है। कहते हैं एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो नीम और करेला ये इंसान के बहुत फ़ायदे की चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि जीभ जो है वो इनको पसंद नहीं करती है। खाने पीने का एरिया जो है उसकी कमांडर जीभ बन जाती है, जो कि अपने स्वाद के कारण इंसान को मिट्टी में मिलाने का काम करती है। इंसान की सेहत खराब होती है तब वो डॉक्टरों के चक्कर लगाता है। आशा करता हूँ आपने जो चुटकी चीज़ें मैंने चुटकी लेने की बताई हैं उनको किस्तों में सीख लिया है और उसको अपनाएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। इस चैनल डाइट फंडा को सब्सक्राइब करके आप आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन नोटिफिकेशन भी ऑल ऑन कीजिए। थैंक्स, मिलते हैं अगले टॉपिक में।